यूपी लगातार अपने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। पहली बार उत्तर प्रदेश में वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी अशोक लेलैंड ने 1500 करोड़ रुपए निवेश किया। इसमें कमाल बात ये रही कि मात्र 30 दिनों के भीतर ही निवेश संबंधी प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जो इस निवेश को खास बनाती है। पहला तो ये कि निवेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब अशोक लेलैंड ने उत्तर भारत में कोई निवेश किया हो, और उससे भी बड़ी बात ये थी कि ये निवेश पहले तमिलनाडु को मिलने वाला था, पर योगी सरकार की निवेश फ्रेंडली नीतियों और सरकार द्वारा यूपी को निवेश का हब बनाने के लिए किए गए तमाम कार्यों के कारण ये निवेश तमिलनाडु की बजाय उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। 2 फेज में होने वाले 1500 करोड़ रुपए के इस निवेश के अंतर्गत अशोक लेलैंड की इकाई लखनऊ स्थित स्कूटर इंडिया की जमीन पर स्थापित की जाएगी। यहाँ प्रतिवर्ष 2500 इलेक्ट्रॉनिक बसों का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रफ्तार से हैरत में पड़े कंपनी के प्रमुख धीरज इंदुजा ने कहा कि हमने पहली बार इसी साल 10 अगस्त को यूपी में निवेश के लिए बातचीत की थी और 15 सितंबर को सभी प्रक्रियाएं संपन्न हो गई। महज 36 दिन के भीतर जिस तरह से यहाँ पर सब कुछ तय हो गया, इसी तरह से अगर काम होता रहा तो उद्योग जगत का परिदृश्य ही बदल जाएगा। प्रस्तावित इकाई के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की नई इकाई 18 माह में शुरू हो जाएगी। चरणबद्ध रूप से यहाँ ई मोबिलिटी के एकीकृत वाणिज्यिक वाहन बस संयंत्र स्थापित होगा, जो राज्य में अशोक लेलैंड का पहला संयंत्र होगा। उन्होंने बताया कि आने वाले वर्षों में डीजल बसों और वाणिज्यिक वाहनों के पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक और अन्य वैकल्पिक ईंधन में बदला जाएगा। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय रहा कि देश की सबसे बड़ी युवा पूंजी वाले राज्य में अब तक अशोक लेलैंड की उपस्थिति नहीं हो सकी थी, पर अब हो चुकी है। तो जिस तरह से योगी सरकार में ये बड़ा निवेश हुआ है, उससे साफ है कि यूपी अब औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई कहानियां लिखने लगा है।